Dear student, today we want to discuss the topic information technology in business. First of all, we want to discuss definition of information technology. Information technology is a combination of two words, information plus technology. Information means data that has been processed and organized into a meaningful form. यानी कि हमारे पास अगर कोई डाटा हो और हम उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दें कि उससे मीनिंग निकले। जैसे कि आपके पास डाटा है स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स के, और आपने उनको ऑर्गेनाइज करके एक आपकी डीएमसी बना दी और डीएमसी में आपकी परसेंटेज या ग्रेड कैलकुलेट कर दिया, तो उसका एक मीनिंग निकल रहा है कि आप पास हो या फेल हो, कौन सी डिवीज़न आपकी है, तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। सेकंड टर्म इज टेक्नोलॉजी, द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज और प्रैक्टिकल पर्पस। जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको जब हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो उसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। यानी टर्म इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर कंबाइन करें तो इसका मतलब क्या है? द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स टू स्टोर, रिट्रीव, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट द इन्फॉर्मेशन। यानी कि टेक्नोलॉजी क्या है? जब हम कंप्यूटर की हेल्प से डाटा को स्टोर करें, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करें, रिट्रीव करें यानी स्टोर की हुई इन्फॉर्मेशन को दोबारा से ढूंढें, कोई उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करें, उसको चेंज करें, टेबल फॉर्मेट में बदलें या किसी और पर मैनिपुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैनिपुलेट द इन्फॉर्मेशन मीन्स कि उससे हम कोई रिजल्ट निकालें। फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर यूजिंग स्मार्टफोन टू चेक ईमेल, सेंड मैसेज और लुक अप डायरेक्शंस। यानी कि जब आप अपने स्मार्टफोन से मेल चेक कर रहे हो, मैसेज भेज रहे हो, रास्ते में जो है गूगल मैप यूज़ कर रहे हो, तो आप किसका यूज़ कर रहे हो? आईटी का यूज़ कर रहे हो। इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी इन बिज़नेस में आईटी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही है आईटी इन बिज़नेस, तो उससे सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे आईटी की अगर हम बिज़नेस में यूज़ करते हैं तो सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है? एनहांस्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है वो एनहांस होगी आईटी यूज़ से। कैसे होगी इसको समझने के लिए आप इमेजिन करो कि एक ऐसा बिज़नेस जो इसमें कंप्यूटर यूज़ नहीं होते, और उस टाइम जब कंप्यूटर नहीं थे उस टाइम एम्प्लॉयज़ क्या करते थे? घंटों तक मैनुअली वर्क करते थे, जिसमें बहुत सारा टाइम वगैरह बर्बाद होता था। एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर एक स्मॉल बिज़नेस जो है अकाउंटिंग एक तो मैनुअली करें, पेंसिल से करें, और एक सॉफ्टवेयर यूज़ करके करें, और जैसे कर्मचारियों की अटेंडेंस वगैरह लगानी है वो भी सॉफ्टवेयर से, बायोमेट्रिक जैसे आजकल चलती है वो करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक तो टाइम कम लगता है और दूसरा रिपोर्टिंग में एरर कम होती है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट यूज़ करता है इन्वेंट्री लेवल को कंट्रोल करने के लिए, तो सप्लाई चेन एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे उसको पता लग जाता है कि कितनी आइटम उसके स्टॉक में बची हुई है, कितने टाइम बाद उसका जो है वो नया ऑर्डर उसको देना है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली उसको मिल जाती है, जिससे उसकी जो है एफिशिएंसी बढ़ती है। सेकंड बेनिफिट ये मिलता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कि अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके काम करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, यानी कि आउटपुट ज़्यादा होता है। जैसे पेपर या पेन के बजाय अगर हम कोई लेटर लिखना है उसको टाइप करते हैं तो वो एक्यूरेटली टाइप होगा, अच्छा टाइप होगा और जल्दी काम होगा। एग्जांपल के तौर पर हम यही कह सकते हैं कि अगर वर्ड प्रोसेस एमएस वर्ड जो है उसमें अगर हम कोई टाइपिंग का डॉक्यूमेंट बनाने का काम करते हैं तो वो अच्छा भी होता है और जल्दी भी होता है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम का आप देखते हो ऑनलाइन वेबसाइट पे जब परचेज़ करते हो तो वहाँ पे सीआरएम सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है कि आप कस्टमर केयर पे फ़ोन करो कि मेरा ये ऑर्डर था, तो वो आपसे क्या पूछेगा? सिर्फ आपका फ़ोन नंबर पूछेगा और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, कब ऑर्डर किया था, क्या किया था, उसका स्टेटस क्या है, आपको सारा कुछ बता देगा। वो किसका कमाल है? टेक्नोलॉजी का। और टेक्नोलॉजी में कौन सा सॉफ्टवेयर? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होता है उससे वो करते हैं। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन लेने में आपको जो है हेल्प होती है, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए आपको क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन चाहिए, डाटा चाहिए। और अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना और उसको रिट्रीव करना, यानी कि कोई बात ढूंढनी हो, उसको मैनेज करना हो, उसकी रिपोर्ट बनानी हो, बहुत ज़्यादा इजीली हो जाती है। इसलिए आपको डिसीजन मेकिंग में जिस तरह का डाटा जिस फॉर्मेट में चाहिए वो कंप्यूटर से आप जल्दी बना सकते हो। क्योंकि मार्केटिंग एग्जांपल मैंने मार्केटिंग में अगर आपको कस्टमर का डाटा चाहिए तो क्या एक सॉफ्टवेयर में आपका डाटा डाला होगा, और आपको अगर एज वाइज डाटा निकालना है कि 10 वर्ष से कम वाले कितने हैं, 10 से ज़्यादा वाले कितने हैं, 20 से ज़्यादा वाले कितने हैं, तो सेकंडों में आपको कंप्यूटर बता देगा। दूसरा एग्जांपल हम सकते हैं फाइनेंस के केस में, जैसे फाइनेंशियल डाटा है, आपकी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है,
उनको आपको डिफरेंट टाइप की रेशो निकालनी पड़ती है, उनका कंपैरिजन करना पड़ता है, ट्रेंड करना पड़ता है। तो कंप्यूटर्स में काम क्या होता है, सेकंडों में होता है। मैनुअली करते हो, जैसे आप क्वेश्चन करते हो तो आपको काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन कंप्यूटर से करो तो जिस क्वेश्चन को आप 35 मिनट में मैनुअली करते हो, कंप्यूटर उसको 2 मिनट में कर देगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आईटी अगर आप यूज़ करते हो तो दूसरों से बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप दे सकते हो। जितना ज़्यादा आईटी में आप एक्सपर्ट होगे उतना ही आप दूसरों से ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट दे सकते हो। एग्जांपल जैसे आईटी में इनोवेटिव प्रोडक्ट अगर आपने बनाने हैं तो आपको डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर कैड कैम होते हैं, उनमें आप प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग कर सकते हो। एक ई कॉमर्स कंपनी जो है वो क्या कर सकते हैं, एक तो आप मैनुअल दुकान करते हो, एक अपनी दुकान को ऑनलाइन कर लो, ई कॉमर्स शॉप बना लो, तो आप ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच सकते हो। इंडिया में कहीं पे भी बेच सकते हो, वर्ल्ड में कहीं भी बेच सकते हो। लेकिन अगर मैनुअल दुकान है तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ अपने दुकान के एरिया के कस्टमर को बेच सकते हो। कस्टमर सेटिस्फिकेशन में भी आईटी आपकी बहुत हेल्प करती है। इसमें डिफरेंट, जैसे आप किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ कस्टमर्स की इंक्वायरीज़ बहुत सारी कंपनी से लेती है, कंप्लेंट प्रॉपरली एड्रेस करती है। आजकल जैसे व्हाट्सएप पे आप कंपनी से चैट कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल, हम सेल्फ सपोर्टिंग हेल्प भी होती है। कंपनी की वेबसाइट पे चले जाओ, आपको वहाँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड FAQs मिलेंगे। ऑनलाइन चैट सपोर्ट, जिस भी वेबसाइट खोलोगे तो आपको एक चैट बॉक्स आ जाएगा, मैं आई हेल्प यू लिखा होगा। तो ये कस्टमर्स की कन्वीनियंस में आईटी हेल्प करती है। अब है इम्पैक्ट और रोल ऑफ आईटी ऑन बिजनेस ऑपरेशंस, कि अगर आप बिज़नेस करते हो, बिज़नेस ऑपरेशन में आईटी का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिज़नेस का इंपॉर्टेंट फील्ड मार्केटिंग, कि मार्केटिंग अगर आप करते हो तो उसमें आईटी को कैसे यूज़ करते हैं। मार्केटिंग में आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और कस्टमर तक पहुंचने के लिए, उस तक अपने एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए, उसके कंपेनियन ट्रैक करने के लिए सोशल मीडिया का बहुत यूज़ हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर हम क्योंकि क्लॉथ कपड़े की मार्केट में अगर हम देखें तो रिटेलर में नाइकी का हम एग्जांपल ले सकते हैं। नाइकी कंपनी जो है इंस्टाग्राम और ट्विटर को यूज़ करके और स्पेशल डेमोग्राफिक यानी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करती है, और वहाँ तक उनके सोशल मीडिया जो ट्विटर है हैंडल हैं वहाँ पर अपनी एडवर्टीज़मेंट पहुँचाती है। उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री और इंटरेस्ट को देखते हुए अपनी एडवर्टाइजमेंट को आजकल कुकीज़ वगैरह से कंपनीज अपने आप, जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट खोलोगे तो कोई प्रोडक्ट ढूंढो आप एक बार, दूसरे दिन क्या होगा, जब भी आप वो फेसबुक खोलोगे या ट्विटर खोलोगे तो उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट्स अपने आप आपके आने लग जाती है। किसका कमाल है, आईटी का। दूसरा एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं कि कुछ कंपनी जो है अपने कस्टमर्स को मॉनिटर करती है, कस्टमर से रिव्यू लेती है ऑनलाइन, जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं स्टारबक्स का। ये एक कंपनी है जो क्या करती है, कस्टमर सर्टिफिकेशन के लिए अपने गूगल और वाइल ऐप एक प्लेटफॉर्म है उसका यूज़ करती है कस्टमर सर्टिफिकेशन के लिए, डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। इसमें अन्य एग्जांपल हम CRM सिस्टम का ले सकते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम कंपनी का, जिसका पहले हमने बात की कि इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कस्टमर्स के डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है, कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इससे जो कंपनी है कस्टमर से सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इनको कंपनीज आजकल बहुत प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी यूज़ करती है, प्रमोशन के लिए भी यूज़ करती है, और फीडबैक लेने के लिए भी यूज़ करती है। डाटा ड्रिवन मार्केटिंग है कि बिजनेस को जो डाटा चाहिए, मार्केटर को डाटा चाहिए कि किस एज के लोग ग्रुप कहाँ पे हैं, कौन सी जाति के लोग कहाँ पे हैं, कौन सा प्रोडक्ट लोग यूज़ करते हैं, उनका टेस्ट क्या है। ये डाटा थ्रू आईटी वो इजीली कलेक्ट कर लेते हैं और उसको एनालिसिस भी कर लेते हैं। सेकंड हम की इम्पोर्टेंस देखते हैं ऑपरेशन में, कि ऑपरेशन में या प्रोडक्शन जो कह रहे हैं उसमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी जैसे सप्लाई चेन है, इन्वेंट्री है, और इन सब को और जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी आजकल क्या हो गया, ऑटोमेटिक हो गया है। वहाँ पर भी कंप्यूटर्स का यूज़ होता है और रोबोट्स का यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल अमेज़न का हम एग्जांपल लें तो अमेज़न क्या करती है, रोबोटिक्स की हेल्प से अपनी जो सेल प्रोसेस है उसको ऑटोमेटिक किया हुआ है। आप कोई भी ऑर्डर करोगे तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली आपका जो है फुल प्रोसेस हो जाएगा। आप किसी ऑर्डर को कैंसिल करते हो वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगा। जैसे फेडेक्स और यूपीएस है, ये जीपीएस ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी से ये सप्लाई चेन वाली कंपनीज है, और ये क्या करती है, अपने जो ट्रक होते हैं उनमें जीपीएस लगा के रखती है, जिससे उनका जो शिपमेंट जाता है उसकी हर पल की लोकेशन इनके पास होती है कि हमारा ट्रक कहाँ पे पहुँच गया है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आईटी बिजनेस सप्लाई चेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर में कॉस्ट को बढ़ाने में और एफिशिएंसी को बढ़ाने में, जिसमें इन्वेंट्री कंट्रोल का अगर हम एग्जांपल दे सकते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू इन्वेंट्री कंट्रोल कर रही है कंपनीज, उनको
इमीडिएटली पता लग जाता है कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट आपका ओवर स्टॉक है, कौन सा प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक्स है, और उनको मैनुअली जाके स्टॉक में ढूंढना नहीं पड़ता, कंप्यूटर इमीडिएटली उनको बता देता है, इवन वार्निंग भी कर देता है। नेक्स्ट फील्ड है प्रोडक्शन प्लानिंग। आईटी प्रोडक्शन प्लानिंग में आपको डिफरेंट जो टूल्स हैं उनसे कि आपको आपका रिसोर्सेज हैं, जैसे लेबर वगैरह, उनकी शेड्यूलिंग करनी है, कब प्रोडक्शन कौन से प्रोडक्ट का स्टार्ट करना है, कब कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बंद करना है, इस तरह की शेड्यूलिंग, PERT CPM वगैरह की जो टेक्निक्स हैं उनको ऑनलाइन कंप्यूटर की हेल्प से आप तैयार कर सकते हो। कस्टमर सर्विस में भी जैसे CRM सिस्टम है, कस्टमर्स के इंटरेक्शंस, कस्टमर्स को पर्सनलाइज सपोर्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए कंपनीज आजकल कंप्यूटर्स में CRM सॉफ्टवेयर का यूज़ करती है। एग्जांपल के तौर पे हम फ्लिपकार्ट और अमेजन का यूज़ कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट अमेजन की वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट पोर्टल्स हैं जिसमें आपको चैट के थ्रू वो हेल्प करते हैं, आपके डिफरेंट क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं। आप क्वेरी रेज़ करो, आप अपनी कंप्लेंट रेज़ कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल एयरलाइंस का ले सकते हैं। बहुत सारी एयरलाइंस कंपनीज ऐसी हैं जो आपको ऑनलाइन इंक्वायरीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, उसमें भी चैट बॉक्स वगैरह की हेल्प से वो आपकी हेल्प करते हैं। CRM सिस्टम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम है। ओमनी चैनल सपोर्ट है। कुछ बिजनेस क्या करते हैं, ओमनी चैनल सपोर्ट्स डिफरेंट चैनल्स लाइक, जैसे टाइम पे एक ओमनी चैनल होता है एक साइड से, वो अपनी तरफ से आपको मेल करेंगे, फ़ोन करेंगे, सोशल मीडिया पे आपके पास पोस्ट डालेंगे। सेल्फ सर्विस ऑप्शन भी हैं, जैसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, चैट बॉक्स वगैरह है, उसकी हेल्प से कस्टमर अपनी प्रॉब्लम को स्वयं सॉल्व कर सकता है, उसकी भी IT से हेल्प मिलती है। उसके बाद IT इनोवेशन एंड रिसर्च कि बिजनेस का नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फील्ड है वो है इनोवेशन एंड रिसर्च, क्योंकि आज के कम्पिटिटिव युग में वही कंपनी सर्वाइव कर पाती है जो इनोवेशन एंड रिसर्च पे पैसा खर्च करती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में IT के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है तो आपके एक सॉफ्टवेयर आता है, CAD एंड CAM सॉफ्टवेयर है, जिसकी यूज़ से आप वर्चुअल प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हो। IT इनोवेशन के लिए जो डिफरेंट टाइप के सर्वे और रिसर्च करना पड़ता है, उसमें भी IT का बहुत सारा यूज़ होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एग्जांपल हम टेस्ला का ले सकते हैं। टेस्ला क्या करती है, अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसके लिए फेमस कंपनी है, तो वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो डिज़ाइनिंग है वो पहले CAD सॉफ्टवेयर यूज़ करके करती है, और बैटरी की परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करना है इसके लिए भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करती है। दूसरा एग्जांपल हम फार्मास्यूटिकल कंपनी लाइक फाइजर और मॉडर्ना का ले सकते हैं। ये अपने डिफरेंट जो है बायोलॉजिकल डाटा कस्टमर्स का, जैसे आप कहीं किसी भी लैब से ब्लड सैंपल लेते हो तो उसका डाटा वो ऑनलाइन करते हैं, उस डाटा को ये कंपनी से लेती है। आपने कोई और टेस्ट करवाए हैं, उनके डाटा ऑनलाइन इनके पास चले जाते हैं, और फिर उस डाटा को एनालिसिस करके और अपने प्रोडक्ट तैयार करती है कि जिस टाइप की बीमारी लोगों में आ रही है उनको दूर करने के लिए किस टाइप की दवाइयाँ इनको बनानी है, वो डिसीजन लेती है। प्रोडक्ट डिज़ाइन में जैसे एप्पल का हम एग्जांपल ले सकते हैं। CAD सॉफ्टवेयर से अपने जो क्या करता है, पहले आईफोन डिज़ाइन करता है, फिर उनको वर्चुअली देखता है, लोगों से व्यूज़ लेता है और फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी आजकल आ गए हैं, टोयोटा और फोर्ड में है। CAD सॉफ्टवेयर से वो क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। बहुत सारी प्रोडक्शन प्रोसेस जो कंपनीज में है वो ऑटोमेटिक है, वो रोबोट से चलती है। कार बनानी है तो रोबोट से बनेगी, दूसरी चीज़ें बनानी है तो रोबोट से ऑटोमेटिकली बनती है। इनोवेशंस की बात अगर हम करें तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो है इंटेलिजेंट, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जिसको हम हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करती है। एग्जांपल नेटफ्लिक्स जो है क्या करती है, डाटा एनालिसिस के लिए IT का यूज़ करती है, और IT की हेल्प से जो वीडियो अपने कंटेंट्स जो हैं उनको इस तरह से इम्प्रूव करती है कि उसका कस्टमर उसको देख के सेटिस्फाई हो। नेक्स्ट आपका हो सकता है फाइनेंस में IT का रोल होता है। फाइनेंस में IT का रोल सब जानते हैं। जैसे हम एग्जांपल बैंक्स का ले सकते हैं कि ऑनलाइन जो बैंकिंग है वो मिलियंस लोग यूज़ करते हैं, पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, बिल की पेमेंट करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम इसमें अकाउंटिंग का ले सकते हैं कि अकाउंटिंग में बड़ी जल्दी से एक्सेस सॉफ्टवेयर है जिसमें ईजिली और बड़ी करेक्टली अकाउंट्स बनते हैं, जिससे फ्रॉड से बचा जा सकता है। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर है जो बिज़नेस की डिफरेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस को ट्रैक करने में और उनको एनालिसिस करने में बिज़नेस का हेल्प करते हैं। एक सॉफ्टवेयर ERP है, ये बिज़नेस को ऑपरेशन जैसे फाइनेंस, सप्लाई चेन सबको मैनेज करने एक साथ जोड़ने में काम करता है कि आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट ERP सॉफ्टवेयर से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में भी IT के डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हैं वो जैसे आपके पास फ्रॉड है, साइबर अटैक्स हैं, इससे बचने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं वो यूज़ करती है। नेक्स्ट फील्ड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बिजनेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ह्यूमन रिसोर्स, इसमें भी आजकल IT की बहुत सारी यूज़ होने लगा है। जैसे रिक्रूटमेंट में, ऑनबोर्डिंग में, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सब जगह IT यूज़ होती है। एग्जांपल के तौर पर कंपनी जो है सेफ
एक सॉफ्टवेयर है SAP, उसका यूज़ करके जो है हायरिंग प्रोसेस जो है रिक्रूटमेंट जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरवाना और बाकी सारे काम SAP सॉफ्टवेयर के थ्रू करती है। परफॉर्मेंस ट्रैक्स की यानी एनुअल जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स वगैरह है वो ऑनलाइन करवाती है। एग्जांपल के तौर पर हम गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का ले सकते हैं। जो गूगल जो है एक वर्क स्पेस तैयार करती है माइक्रोसॉफ्ट 365, जिसकी हेल्प से एम्प्लॉयज़ को रिमोटली बैठे इंटरव्यू लिया जा सकता है, कम्युनिकेशन किया जा सकता है, मीटिंग की जा सकती है। HR मैनेजमेंट सिस्टम में भी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग, ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह की प्रोसेस ऑनलाइन हो रही है आजकल। टैलेंट एक्विजिशन में है कि ऑनलाइन जॉब एडवर्टीजमेंट आती है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन ली जाती है, ऑनलाइन ही उनको स्क्रूटनी किया जाता है। एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट, एम्प्लॉयज़ की ड्यूटीज़ कैसे लगानी है, ये सब इसके लिए भी आजकल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स कंपनीज यूज़ कर रही है। नेक्स्ट एंड फाइनल है कि अगर IT को हम लगाते हैं तो उसमें चैलेंजेस क्या है हमारे सामने, क्या मुश्किलें आ गई अगर कंपनी IT का। सबसे पहली मुश्किल है कॉस्ट की, कि एक IT अगर आप इन्वेस्ट करते हैं लगाते हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत आती है, कॉस्ट बहुत आती है, वो स्मॉल बिजनेसमैन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर एक स्मॉल बिजनेसमैन, फॉर एग्जांपल एक स्मॉल बिजनेसमैन अगर कंप्यूटर लगाना तो उसको बहुत सारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज खरीदनी पड़ती है जो काफ़ी महंगी है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक बड़ा कॉरपोरेशन खर्चा तो कर देगा लेकिन IP इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने में और उसकी सिक्योरिटी इश्यूज़ को मैनेज करने में उसको प्रॉब्लम आती है। जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, केस दे सकते हैं इक्विफिक्स का। इक्विफिक्स एक कंपनी थी जिसका डाटा जो है 2017 में चोरी हो गया था, जिसकी वजह से उसको कोर्ट ने बहुत सारा फ़ाइन लगा दिया था। उसके लिए उसको लीगल फ़ीस देनी पड़ती है और खर्चे इतने ज़्यादा हो गए थे, उसका बिज़नेस ऑलमोस्ट बंद हो गया था। सेकंड इशूज़ में होता है प्रॉब्लम जो आती है सिक्योरिटी की। डाटा आप लोगों का कलेक्ट तो कर लिया लेकिन फिर उसको सिक्योर रखना, क्योंकि बहुत सारे हैकर्स हैं, फिशिंग स्कैमर्स हैं, रम्सवेयर हैं, डाटा ब्रीचेस हैं, वो आपके डाटा, कस्टमर्स का डाटा चुरा लेते हैं और फिर उसका मिसयूज़ करते हैं। कस्टमर का डाटा प्रोटेक्ट करने का मेजर चैलेंज फाइनेंशियली, पर्टिकुलरली हेल्थ केयर इंडस्ट्री और फाइनेंस को आजकल बहुत आ रहा है, जिसके हम एग्जांपल के तौर पर, केस के तौर पर टारगेट कंपनी जो है उसका कि 2013 में इस कंपनी का जो डाटा इसके पास या तो हेल्थ से रिलेटेड डाटा था लोगों का और वो चोरी हो गया था, जिसकी वजह से इसका प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो गया था और इसकी रेपुटेशन को भी बहुत सारा नुकसान हुआ था। थर्ड एक प्रॉब्लम जो आती है रेसिस्टेंट टू चेंज। जब भी कंपनी एम्प्लॉयज़ के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने की बात करती है तो एम्प्लॉय उनका विरोध करते हैं और कंपनी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एग्जांपल के तौर पर हम कह सकते हैं कि जैसे हम कोडेक कंपनी का एग्जांपल ले सकते हैं। कोडेक कंपनी में क्या हुआ कि कंपनी जो है वो मैनुअल फ़ोटोग्राफ़ी जो पुराने टाइम में चलती थी उसमें मार्केट लीडर थी, लेकिन जब इसने डिजिटल फ़ोटोग्राफी को अपनाने की सोची तो उसके एम्प्लॉयज़ ने विरोध किया और कंपनी नहीं कर पाई। तो परिणाम ये हुआ कि डिजिटल फ़ोटोग्राफी आने की वजह से जो कोडेक कंपनी है वो कम्प्लीटली फेल हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम पॉइंट ये है कि फ्यूचर ट्रेंड एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कि फ्यूचर में IT के फील्ड में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या ट्रेंड्स हैं। तो उसमें हमें जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें एक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आजकल बहुत सारे बिजनेस होते हैं, जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी में 2 करेंसीज है, बिटकॉइन एंड एथेरियम, जिसमें लोगों ने बहुत सारा बिजनेस ट्रेडिंग करते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। दूसरा फ्यूचर जो IT का है वो ऑगमेंटेड रियलिटी में है, AR जिसको बोलते हैं। इसमें रियल वर्ल्ड को जो है डिजिटल इन्फॉर्मेशन के थ्रू वर्चुअल फॉर्मेट में दिखाया जाता है। एग्जांपल के तौर पर हम पोकेमॉन गो, जो डिफरेंट टाइप के गेम बनाने वाली कंपनी, आजकल आप वीडियो गेम्स वगैरह देखते हो 3D 4D 7D जो होता है उसमें आपको ऐसे लगता है कि आप रियल में खेल रहे हो। एग्जांपल के तौर पर दूसरा हम इकाया का बिज़नेस दे सकते हैं। इकाया एक फ़र्नीचर बनाने वाली कंपनी है। वो क्या करती है कि आपको उसके पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको अपने रूम की, अपने घर के पिक्चर्स डाल दीजिए और फिर उसका जो बेड है, चेयर है या सोफ़ा है वो आप ख़रीदना चाहते हो, उस पर ऊपर क्लिक कीजिए और वो आपको एक इमेजिनरी पिक्चर बना के दिखाएगी कि अगर वो सोफ़ा आपके घर में पड़ा होगा उस रूम में जिसकी आपने पिक्चर भेजी तो कैसा लगेगा। और उससे कस्टमर जो है उसको डिसीजन लेने में हेल्प होती है कि कौन सा प्रोडक्ट उसको ख़रीदना है, कौन सा उसके घर में सबसे बेस्ट बैठेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ आजकल फ्यूचर है इसका। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है कि डिवाइस, जो होम डिवाइसेज हैं जिनमें सिक्योरिटी सिस्टम है, लाइटिंग है, उनको रिमोट से कंट्रोल जो करते हैं वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की टेक्नोलॉजी कहते हैं उसको। आजकल इसका बहुत सारा यूज़ होने का, IT इंडस्ट्रीज़ में भी इंटरनेट ऑफ थिंग यूज़ हो रही है। इक्विपमेंट को, प्रोडक्शन प्रोसेस को, उन सब को जो है ऑटोमेटिक किया हुआ है। इसके बाद जो फील्ड है IT में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका भी
काफ़ी जो है स्कोप है फ्यूचर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में हम एग्जांपल दे सकते हैं चैट जीपीटी का, जो बच्चे यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी एक ऐप है जिस पे जाके अगर आपको कोई असाइनमेंट बनानी है, आपको कोई इशू में क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप डालिए, इमीडिएटली आपको वो क्या करेगा, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए आपको रिपोर्ट बना के दे देगा। एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार्स है। आजकल एआई इतनी तेज़ी से विकास कर रही है कि आजकल बिना ड्राइवर की कारें आने लगी है। एआई की हेल्प से वो कारें अपने आप रोड पे चलती है, जैसे ही कोई सामने ऑब्स्टेकल जाती है उसको डिटेक्ट कर लेती है सेंसर से, और कार अपनी स्पीड धीमे कर लेती है। आप उसमें जो डेस्टिनेशन भरोगे उस डेस्टिनेशन पर आपको सेफली पहुंचा देती है विदाउट एनी ड्राइवर। नेक्स्ट जो फ्यूचर है वो मेडिसिन के सेक्टर में है। पर्सनलाइज मेडिसिन भी आईटी की हेल्प से यूज़ हो रही है। इसमें 23andMe एक वेबसाइट्स है जिस पे पर्सनलाइज बेनिफिट्स का मेडिकल बेनिफिट्स कस्टमर्स को कंपनीज प्रोवाइड कराती है। जैसे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जैसे क्लाइमेट चेंज की जो इन्फॉर्मेशन वगैरह हैं वो आपको, जैसे मौसम की जानकारी वगैरह है वो आजकल आपको ऑनलाइन मिलती है। वो आईटी का कमाल है। इसकी फ्यूचर में और भी जैसे टेस्ला कंपनी है, वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस को कार्बन कम करने के लिए, कार्बन एमिशन कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी भी फ्यूचर में ब्लॉकचेन एंड एआई जैसी टेक्नोलॉजी जो है फाइनेंस में भी एंटर कर गई है। जैसे रिवोल्ट और N26 डिजिटल बैंक्स हैं जो इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं प्रोडक्ट कस्टमर्स को, और एआई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है फील्ड ऑफ एजुकेशन में भी एआई जैसी टेक्नोलॉजी का जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। आजकल हम एग्जांपल ले सकते हैं कोर्सेरा है, ADX ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ़र करती है, डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र करती है जो एआई पावर्ड है। आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें जो रोबोट्स हैं वो एआई के थ्रू आपको पढ़ाते हैं। क्यूरा एडेक्स ऑनलाइन डिग्री कोर्स ऑफ़र करती है और उसको डिफरेंट लर्निंग टूल जो आईटी टूल्स हैं उनके हेल्प से स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। वर्चुअल रियलिटी भी एक अनदर फील्ड है जिसका फ्यूचर में बहुत सारा स्कोप है। आईटी का फील्ड है ये। इसमें ट्रेनिंग, एंटरटेनमेंट और वर्चुअल मीटिंग्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। जैसे वर्चुअल ट्रेनिंग में आपको सिमुलेशन ट्रेनिंग्स होती हैं। आप हवाई जहाज़ उड़ा रहे हो तो उसके लिए सिमुलेटर्स होता है, उसमें आप बैठ जाइए, आपको लगेगा आप एक्चुअल हवाई जहाज़ उड़ा रहे हो। एंटरटेनमेंट के लिए भी 3D 4D सिनेमा जो आप देख रहे हो। वर्चुअल मीटिंग्स होती है, ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग, पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको क्वांटम कंप्यूटिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी में भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स और अदर मटेरियल्स के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। रोबोटिक्स एक अनदर फील्ड है जिनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ेगी। हर काम के लिए कंपनी से रोबोट्स बना रही है जो कि ह्यूमन बींग से बहुत सारे काम रोबोट्स के थ्रू होने लगे हैं। उनका और आजकल मरीजों का इलाज, मरीजों के ऑपरेशन भी रोबोट्स। तो ये है फ्यूचर ऑफ आईटी। थैंक यू वेरी मच।